अच्छा गुरुजी, एक भारतीय दर्शन में न्याय क्या है? न्याय किसे बोला गया है? भारतीय दर्शन में एक दर्शन है जो गौतम ऋषि ने लिखा है, अन्वीक्षिकी, खोज करना। सत्य की खोज करने के लिए जो दर्शन बना है उसको अन्वीक्षिकी कहा है। वो न्याय दर्शन कहलाता है। न्याय दर्शन जो है वो सत्य की खोज करने के लिए रास्ते बताता है। सत्य क्या है, सत्य का स्वरूप क्या है, इसको जानने से पहले जानना चाहिए कि सत्य को जानने के साधन क्या हैं। तो न्याय ने वो साधन बताए हैं, प्रमाण दिए हैं न्याय ने कि ये प्रमाण जो हैं ये सत्य को जानने के हैं। पहले दिया प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष देखो किसी चीज़ को, अपनी आँखों से देखो अच्छी तरह, और उसको देखने के बाद जो उसका नेगेटिव पक्ष है उसको भी देखो। जैसे एक आदमी है, वो केरल में गया, केरल में उसने जहाँ समुद्र पार करना था, तो उन्होंने कहा ये समुद्र देवता है, इस समुद्र देवता पर जो नारियल और 100 रुपये चढ़ाता है वो सफल यात्रा हो जाती है उसकी। तो उसने बहुत सारे चिट्ठियाँ दिखाई कि लोगों की चिट्ठियाँ आई हैं कि हमने नारियल चढ़ाया, 100 रुपये चढ़ाए, हम पार हो गए। तो ये जो आदमी था ये न्यायशास्त्र से तार्किक बन गया था, बड़ा तर्क करने वाला। उन्होंने कहा न्याय बिना उसके हम नहीं जाएंगे। तो उसने कहा कि हमें वो ऐसा बताओ कि जिन लोगों ने नारियल नहीं चढ़ाया वो भी पार हो गए समुद्र पार। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे नारियल नहीं चढ़ाया और समुद्र पार हो गए। और ऐसे आदमी बताओ जिन्होंने ना नारियल चढ़ाया और वही रास्ते में उनकी ना समुद्र डूब गया, मर गए। तो उसने कहा जी जो मर गए उनका क्या खताए होंगे हमारे पास, और जो ऐसे लोग थे जो नास्तिक थे जो यहाँ नारियल नहीं चढ़ा के गए वो हमें चिट्ठी क्यों लिखेंगे। तो उन्होंने कहा इसका मतलब मैं अधूरी बात पे इस चीज़ को नहीं मान सकता कि नारियल के चढ़ा के जाएगा वही पास होगा। बहुत सारे चले गए। तो इन्होंने पुस्तक के राय से बताया है कि एक एक चीज़ को बड़ी बड़ाई दोहराई से, बहुत गहराई से उसको अनुभव करो। तो पहला था उन्होंने ये प्रमाण दिया है। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष में नहीं आती हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि उनके लिए अनुमान लगाओ। अनुमान में क्या, अनुमान का मतलब अनुमान, अनुमान पीछे किसी मान्यता प्राप्त चीज़ के जिसको आपने पहले देखा हुआ है, उस मान्यता प्राप्त चीज़ की खोज में उसके पीछे चलो। जैसे उन्होंने कहा पहाड़ पर अग्नि है, अब पहाड़ के बीच में उसके पार हम प्रत्यक्ष तो देख नहीं सकते अग्नि को, तो कहेंगे तुमने कैसे कह दिया अग्नि है। उन्होंने कहा वहाँ कोई धुआं उठ रहा है, और फिर उन्होंने कहा जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि ज़रूर होती है। एक जनरल लॉ दे दिया। और फिर उसके बाद चूँकि धुआं पहाड़ पर मौजूद है, इसका मतलब पहाड़ के पीछे ज़रूर अग्नि होगी, तो ये अनुमान दे दिया। फिर उन्होंने तीसरा सूत्र दिया कि आपने कोई चीज़ देखी है और आपको उस जैसी कोई चीज़ मिल जाए, तो समान चीज़ मिल जाए तो उसको भी हम ज्ञान करेंगे। जैसे आपने गाय, नील गाय नहीं देखी, तो हम ये बताएंगे कि नील गाय गाय की तरह से तो होती है, लेकिन उसके खुर घोड़े उसके हिरन जैसे होते हैं, और उसका रंग जो है थोड़ा नीला होता है। तो उस नील गाय जब भी जाओगे जंगल में तो फ़ौरन पहचान लोगे। तो ये उपमा से उन्होंने बता दिया। और चौथी चीज़ उन्होंने बताई शब्द। शब्द माने वेद। शब्द का अर्थ उन्होंने दिया, शब्द का अर्थ दिया कि कोई प्रमाणिक आदमी जिसने साधना की हो और साधना करके प्रत्यक्ष देख लिया उसको, तो उसके बाद जो है, क्योंकि हम उस सारी चीज़ को नहीं देख सकते। अब हम देखें अफ्रीका कहाँ है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, एंटार्कटिक कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ से हम नहीं देख सकते। इसलिए कोई अथॉरिटी आदमी है, प्रमाणिक आदमी जिसने उसको देखा हुआ है, हम उसकी बात को, उसकी लिखी हुई किताब को या उसके लिखे हुए कोई प्रमाण को, उसको हम मान करके कहेंगे इंग्लैंड ऐसी जगह है, इंग्लैंड में ये चीज़ है। तो जिन्होंने साधना की और मंत्रों को खुद तो अपनी आँखों से देखा, ऋषियों ने अपनी आँखों से देखकर मंत्रों को सारा लिख दिया वेद, तो वेद को भी हम प्रमाण मानेंगे। तो 4 प्रमाण इन्होंने दिए न्याय शास्त्र में, और इन 4 प्रमाणों से उन्होंने कहा कि इसी प्रमाणों से सत्य की खोज हो सकती है। इन प्रमाणों को दान मानो तो सत्य की। तो न्याय का दर्शन को इसलिए अन्वेक्षी कहा है। अन्वेक्षी माने खोज का दर्शन। खोज का दर्शन है कि हम सत्य की खोज करने के लिए कौन कौन से प्रमाण प्रयोग करें। तो ये उन्होंने किए हैं। इसमें सब लंबा चौड़ा काम है। इसमें खास तौर से अनुमान को उन्होंने देखा है
कि अनुमान में जो हेतु है, जिसको हम लिंग कहते हैं, तो लिंग की पहचान करने के लिए और लिंग को ठीक प्रकार से देखने के लिए, जैसे अग्नि का लिंग है धुआं, तो धुएं को देख करके हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे पहले कि धुआं जो है कैसा धुआं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी ने कोई विस्फोट किया हो और उसमें से धुआं निकला हो, तो धुएं को ऑब्जर्व करके देखेंगे कि ये अग्नि का धुआं है या किस चीज़ का धुआं है। तो बहुत बारीकी से हम उसके बाद सारा का सारा देखेंगे। तो अगर हमारा हेतु गलत हो गया तो फिर हमारा अनुमान ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए हेतु पर बहुत जोर दिया उन्होंने, हेतु आभास पर बहुत जोर दिया है। हेतु कई बार असिद्ध हो जाता है, कई बार हेतु जो है विरुद्ध हो जाता है। ऐसा विरुद्ध कि उसी एक ही हेतु के आधार पर आप एक निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं और उससे उल्टा भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए हेतु पर बहुत जोर दिया उन्होंने, और हेतु के कारण से ही उन्होंने फिर दिखाया कि सच्चा ज्ञान जब ही हो सकता है जब ठीक आपका हेतु ठीक हो, तो उस हेतु से आप अनुमान लगा सकते हैं सब चीज़ों का। और जो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अनुमान में भी नहीं आ सकती हैं और आपके प्रत्यक्ष में भी नहीं आई हैं कभी, तो उनका हम शब्द ज्ञान कहेंगे। जैसे हम ग्रेविटी का लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी को हम कहाँ से देखें, कैसे ऑब्जर्व करें कि हमारे पास इतने छोटे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट या छोटे इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। तो हम कहेंगे ऐसा आदमी जिसने अथॉरिटी है जो ग्रेविटी पे, उसकी बात को मानो, शब्द कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, हम न्यूटन की बात को मान लेंगे, न्यूटन ने जितनी साइंस लिखी है उसको मान लेंगे। और अगर हमारे पास कभी कोई ऐसा चीज़ आ गई जिससे हम और खुद ग्रेविटी को देख सकें, तो न्यूटन के लॉ को नहीं मानेंगे, ग्रेविटी को हम देख के तजुर्बा करेंगे। तो शब्द प्रमाण को भी उन्होंने माना है कि शब्द प्रमाण वो है जो किसी प्रमाणिक आदमी की वाणी हो या प्रमाणिक आदमी ने निस्वार्थ भाव से हमारे सामने रखा हो। तो ये चार प्रमाण उन्होंने न्याय दर्शन में हमारे माने हैं। चारों प्रमाणों को बहुत अच्छी तरह डील किया है और इसी के आधार पर उन्होंने सारे सत्य की खोज की है।